हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। अभी तक आप सभी को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमें दिल्ली के 10 लाख कुत्तों को 4 वीक्स के अंदर उठा के शेल्टर में रखना है। शेल्टर कहाँ है किसी को नहीं पता, कितने हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इन कुत्तों को उठा के रखना है। अब इस मुद्दे पे समाज में दो तरह के लोग हैं। मैं अपना पक्ष बता रही हूँ। मैं ऐसी भी वीडियो देखी हूँ जहाँ पे एक बच्चे को 2-3 कुत्ते मिलके आपस में खींच रहे हैं उसको बहुत बुरे तरीके से, बहुत ब्रूटली। मेरा उस चीज़ के साथ भी सिंपैथी है, उस बच्चे के, इंसानों के प्रति भी। और ये सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन 100 में 2-4 कुत्ते जो अटैकिंग होते हैं उसके बेसिस पे और उसको बेस बना के पूरे 10 लाख कुत्तों को ऐसे हटा देना या किसी शेल्टर में रखने की बात करना, ये बात भी मुझे समझ नहीं आई। और मेरा उन बेजुबानों के प्रति भी बहुत सिंपैथी है जो पूरी तरीके से हमारे और आपके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारी इंसानियत पर डिपेंड होते हैं। आप कभी अगर किसी गले के कुत्ते को एक रोटी खिलाते होंगे ना, देखिएगा वो जो टाइम पे आप रोटी देते हैं वो आपका वेट करता है, वो दूर से ही पहचान लेता है आपको, आपके साथ कुछ दूर तक चलता है, कितनी उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि आप आओगे और उसको एक रोटी दोगे। आज मैं एक कूड़ा बीनने वाली दीदी को सुन रही थी, मैंने ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो आ गई। वो जो बात बोली कि मैं अगर कम रहता है खाना तो मैं खुद नहीं खाती, लेकिन मैं अपने कुत्ते को खिलाती हूँ, और ये लोग अब इसको उठा के ले जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। एक मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, कभी आप लोग इस पे सोचना। जब कोई ऐसा पर्सन होता है या ऐसा जानवर होता है ना जो सिर्फ हम पे डिपेंडेंट होता है, तो हम अगर चीज़ें थोड़ी रहती है ना तो हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि हम इसको देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, तो हम खुद से पहले उसका ध्यान रखते हैं। ये हमारे अंदर से आती है, ये हमारी इंसानियत है, और इसीलिए हम इंसान हैं। उसमें उतनी समझ नहीं है, वो जानवर है। तो जो कुत्ते अटैकिंग हो रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको शेल्टर में रखने के बजाय अब पूरे कुत्ते को उठा रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। उनके साथ इतनी क्रूरलिटी होती है। इतने अभी अभी जस्ट एक लखनऊ गोमती नगर का केस आया है जो एक स्ट्रीट डॉग के साथ रेप हो रहा है, पूरे वीडियो सर्कुलेट हो रही है। वो तो नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसकी कौन सुनेगा। डंडे से मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिया जाता है, इसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो तो नहीं गया। उसके हक के लिए कौन लड़ेगा। हमें ये भी नहीं चाहिए कि कोई अटैकिंग कुत्ता किसी बच्चे को काटे या किसी भी इंसान पे अटैक करे, उसकी जान जाए। हमें ये भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए कि आप एक की गलती की सज़ा पूरे के पूरे कुत्ते को दो। ये इंसानियत के खिलाफ है और ये किसी के दिल गवाही नहीं देगा कि आप ऐसा करो, और वो भी उस एनसीडी के भरोसे जो अभी तक जिस एबीसी मॉडल इतने दिन से इम्प्लीमेंट है, लागू है, एनिमल्स बर्थ कंट्रोल, एमसीडी ने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो इतने ज़्यादा संख्या में कुत्ते कैसे होते। वो एमसीडी जो अभी तक ढंग से
स्टेरिलाइजेशन नहीं कर पाई, वो इनका ध्यान कैसे रखेगी? हम कैसे भरोसा कर ले कि वो ध्यान रखेगी? मेरा अपना मानना ये है कि एक बार इस पे सोचना चाहिए। आप कोई बीच का रास्ता निकालिए। इनको ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं होगा। और ये धरती भगवान ने सबको जिसको जिसको भी भेजा है इस धरती पे रहने का अधिकार उनका भी उतना ही है। वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं, वो प्यार देते हैं। आप उनको एक रोटी देते हो, वो पूरी रात आपके घर के आगे पहरा देता है। वो जब आप सुबह उठते हो तो वो एक अनकंडीशनल प्यार दिखाते हुए आपके आसपास झूमता है, खेलता है। अगर आप उदास होते हो तो वो भी उदास होता है। आपके उस एक रोटी के लिए कितने घंटों दरवाजे पे वेट करता है। कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करता। आप जो देते हो उतने में खुश रहता है। आप कैसे उसके साथ इतना ज़्यादा गलत कर सकते हो? अब इतने जो लोग भी, बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं डॉगीज़ का, बहुत सारे लोग पाल के रखे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रीट डॉग को ही अपना मानते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका देख रेख करते हैं। उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। कोई भी चीज़ आप रखोगे ना, आप तो मतलब एक नॉन लिविंग थिंग्स भी रखते हो, जैसे टेडी बियर हो गया, कोई भी टॉयज हो, कुछ भी, उससे आपको इतनी अटैचमेंट हो जाती है। तो वो तो फिर भी आपको प्यार दिखाता है। वो भले बोलता नहीं है लेकिन अपने जेस्चर के थ्रू वो शो करता है। जो आप महसूस कर पाते हैं उतना वो करता है। तो सॉरी, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप कुछ की सज़ा पूरे डॉगीज़ को दो। आप उनको प्रिवेंट करो जो अटैकिंग हैं, उनको चिन्हित करो, उनको शेल्टर में रखो, पूरे को मत करो। कौन देगा उनका खाना? इतने बजट कहाँ है एमसीडी के पास जितना 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए जितने पाउंड होने चाहिए? और ये जगह कहाँ है दिल्ली में? ये किसी को नहीं पता है। अगर आपके पास बजट है तो आप रोड बनाओ। ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है दिल्ली में, पिछले साल इतने लोग अचानक से डूब के मर गए, उस पे काम करो। उस पे कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, कोई संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने। रोड एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, इतने गड्ढे पड़े हैं, उस पे कोई संज्ञान नहीं। इन बेजुबानों पे अपना जोर मत दिखाइए, अपनी ताकत मत दिखाइए। ये नहीं जीत पाएंगे आपसे, इनको पता है। ये हारेंगे, आपके अंदर की इंसानियत हारेगी, और उससे बुरा कुछ नहीं है। और कहते हैं ना, प्रकृति हर एक चीज़ को हील करती है। आप इनको परेशान करेंगे, इनकी आत्मा दुखेगी, वो कहीं ना कहीं एक प्रकृति आपको वापस करेगी। मत लीजिए इनकी बद्दुआ। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको हमारी ज़रूरत है। और कैसे छोड़ सकते हैं आप? आपको जब पता रहता है कि ये चीज़ का देख रेख हम कर सकते हैं तो इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसका थॉट पहले आता है कि ये अपने, अभी बरसात आई तो इंसान सोचता है कि एक थोड़ा सा पन्नी लगा दो कि यहाँ आके कुत्ते बैठ जाएंगे। रतन टाटा जिन्होंने इतने बड़े बड़े होटल बनाया था, उन्होंने बोला था कि कोई भी कुत्ता आके यहाँ बैठे, बैठने देना, भगाना मत। उसका भी अधिकार है। तो हमारा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस पे एक बार और विचार किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और इनको परेशान ना किया जाए। ये जहाँ हैं
जो इनका देख रेख कर रहे हैं, आप पे कोई बर्डन नहीं है। जिस गली में रहते हैं उस गली के 4 लोग मिलके एक एक रोटी देते हैं, वो खुश रहते हैं उतने में ही। आपको कोई खर्चा नहीं उठाना, इतने करोड़ का खर्चा इन सब चीज़ों में करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी चीज़ें कर दो, आप रोड अच्छा बनवा दो, आप जो अटैकिंग डॉग है उनको प्रिवेंट करो, जो इन्फेक्शन वाले हैं आप उनको वैक्सीनेट करो, आप ढंग से स्टेरिलाइजेशन करो ताकि इनकी संख्या में वृद्धि ना हो। आपका जो काम है बस आप उतना कर लो, ये सब ठीक है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हो सकता है आप मेरे से अलग भी सोच रखते हो, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और मुझे अपना प्यार दो। आप खूब सारा प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो और प्लीज़ अपने आसपास के एनिमल्स का भी ध्यान रखो और उनको थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी दे दो। ये तो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आज तो ऐसा टॉपिक ही था। और चलो फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।